एस्ट्रल ट्रैवल, जिसे हम सूक्ष्म यात्रा भी कहते हैं, एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमारा फिजिकल बॉडी तो रेस्ट में रहा करता है और हमारी स्पिरिट बाहरी दुनिया में घूम रही होती है। एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी लोगों के मन में बसी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि हमारी आत्मा शरीर से बाहर आती है तो क्या पता वह अपने शरीर में वापस जाए ही ना, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। कुछ लोगों का यह डर होता है कि अगर हमारी आत्मा किसी और डायमेंशन में मुड़ गई या हमारी आत्मा पर किसी और ने कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा। चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल यानी सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए बहुत से लोग बहुत सी अलग अलग तकनीक बताया करते हैं। हर शरीर के लिए अलग तकनीक होती है। यह जरूरी नहीं होता कि हर एक इंसान पर हर एक तकनीक काम करेगी या फिर हर एक इंसान हर किसी तकनीक से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाए। हमें यह बात का अंदाजा अपने आप स्वयं ही लगाना पड़ता है कि हमारे शरीर पर कौन सी तकनीक ज्यादा असरदार है। पर आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जो कि अधिकतर लोगों पर असरदार होती है, जिसके माध्यम से अधिकतर लोग एस्ट्रल ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल की तकनीक देखने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल, और अगर सही नॉलेज के साथ ना की जाए तो आपको मानसिक रूप से भी संघर्ष करना पड़ सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल की किसी भी तकनीक को अपनाने से पहले आपको अपने मस्तिष्क, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण तरीके से कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वैसे तो एस्ट्रल ट्रैवल करने की बेहद सारी तकनीकें हैं, पर उनमें से एक तकनीक ऐसी है पूरी दुनिया भर में जिसे अपनाया जाता है और जिसके द्वारा एस्ट्रल ट्रैवल बहुत आसानी से किया जाता है। उस तकनीक का नाम है द हैमिक टेक्निक। सुनने और देखने में तो यह तकनीक काफी आसान प्रतीत होती है, पर जब हम इसे करते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये इतनी आसान भी नहीं। इस तकनीक के द्वारा आपको एस्ट्रल ट्रैवल अनुभव करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल सीधा शवासन में लेटना होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधे लेटने के बाद आपको अपनी सांसों को नियंत्रित करना होता है। जैसे ही आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के सारे ख्याल अपने आप कम होते चले जाएंगे। आपकी इंद्रियां अपना सारा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर केंद्रित करने लगेंगी और इससे धीरे धीरे आप अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। जैसे जैसे आपकी सांसें आपके नियंत्रण में आती जाए वैसे वैसे ही आपके शरीर को आपको ढीला छोड़ना होगा। इससे आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार सब आपके नियंत्रण में आ चुके होंगे और धीरे धीरे आप निद्रा अवस्था में जाने लगेंगे। इसी वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर को निद्रा में जाने देना है, पर आपके दिमाग को जगाए रखना है। अगर आप अपने दिमाग को जगाए नहीं रखेंगे तो आपका एस्ट्रल ट्रैवल करना संभव नहीं है। और जैसे ही यह होगा आपका शरीर निद्रा अवस्था में आएगा पर आपका दिमाग जागृत रहेगा। उसी समय आपको आउट ऑफ द बॉडी या फिर एस्ट्रल ट्रैवलिंग का अनुभव होगा। और यह टाइम फ्रेम वो टाइम फ्रेम होता है जिस समय आप एक ऐसे डायमेंशन में पहुंच चुके होते हैं जिसमें आपका शरीर तो सो गया होता है पर आपकी आत्मा बाहर की दुनिया का अनुभव कर रही होती है, और इसे ही कहते हैं सूक्ष्म यात्रा या फिर एस्ट्रल ट्रैवल। क्या एस्ट्रल ट्रैवल सच में किया जा सकता है? जी हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल सच में किया जा सकता है और यह बहुत सारी तकनीकों से किया जा सकता है। जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है, एस्ट्रल ट्रैवल बहुत सी तकनीकों से किया जा सकता है, पर आपको स्वयं ही पता करना होगा कि आपके शरीर पर कौन सी तकनीक काम करती है। क्या एस्ट्रल ट्रैवल करना सुरक्षित है? एस्ट्रल ट्रैवल करना सुरक्षित तभी है जब आपको उसको करने की पूरी नॉलेज हो। बिना नॉलेज के करना यह असुरक्षित हो सकता है और आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कुछ कठिनाइयां भी महसूस हो सकती है। क्या सपने देखना और एस्ट्रल ट्रैवल करना दोनों एक ही चीज है? काफी हद तक हम कह सकते हैं कि सपने देखना और एस्ट्रल ट्रैवल करने में बहुत समानताएं हैं, पर दोनों को एक ही चीज कहना गलत होगा। एस्ट्रल ट्रैवल में आपके मस्तिष्क का आपके विचारों पर पूरा का होता है, जबकि सपनों में ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।